बेनी प्रसाद वर्मा जी, सलीम शेरवानी जी, जितिन प्रसाद जी, हाजी जलील अंसारी जी, विजय शंकर मिश्रा जी, रामकृष्ण भार्गव जी, रमेश निषाद जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दो 2004 में दिल्ली में UPA की सरकार आई और जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे 20-25 वायदे नहीं किए थे। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। आपसे कहा था कि देखिए हमारी नियत साफ है, दिल्ली में सरकार बनेगी तो आम आदमी की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, पिछड़ों की सरकार बनेगी, अल्पसंख्यकों की सरकार बनेगी, मजदूरों और किसानों की सरकार बनेगी। और जो भी हम करेंगे हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए करेंगे। सरकार चलाएंगे तो सबके लिए चलाएंगे, विकास में हर एक व्यक्ति को शामिल करेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ने वाले। विपक्ष में NDA के लोग खड़े थे, उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग का। किसी को मालूम है, याद है ये नारा? क्या इसका मतलब क्या है? हाँ, नाम क्या आपका? नाम क्या आपका सर? क्या इसका मतलब क्या है नारे का? थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा यहां। चमकता हुआ भारत, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने नारा दिया, इंडिया शाइनिंग का कहा, हिंदुस्तान चमक रहा है। एक बार गांव नहीं गए, अपनी आंखों से नहीं देखा, किसानों से नहीं पूछा, सड़कों पे जो मजदूर काम कर रहे थे अपनी गाड़ी नहीं रोकी, उनसे नहीं पूछा भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, कह दिया हिंदुस्तान चमक रहा है। 5 साल राज किया और पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजी में कह दिया भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। मालूम है नारा कहां से मिला? किसी को याद है? हाँ, कहां से मिला? नहीं, नारा उनको मिला टेलीविजन से। सबसे सीनियर नेता ने कहा, एक रात में टेलीविजन देख रहा था, सूट का इश्तिहार आया, एक व्यक्ति खड़ा था, सूट चमकता हुआ सूट पहना हुआ था, दूसरे व्यक्ति ने उसके चमकते हुए सूट को छुआ और कहता है इंडिया शाइनिंग। और सबसे बड़े नेता ने सोचा कि भैया ये नारा चलाएंगे हम, पूरे हिंदुस्तान में चला दिया इंडिया शाइनिंग। किसान बैठे थे अपने घरों में, घर के अंदर उन्होंने देखा और अपने आप से पूछा भैया ये कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हमारा घर नहीं चमक रहा। मजदूर सड़क पर काम कर रहा था और उसने सोचा भैया ये किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, यहां हमारे हाथ फटे हुए हैं, खाना नहीं मिल रहा, ये किसी और हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान नहीं है। किसान, मजदूर, गरीब इस देश को आगे बढ़ाता है। अगर यहां प्रगति आई तो आप लोग लाए हो। 5 साल राज करने के बाद इन्होंने आपको नारा दिया हिंदुस्तान चमक रहा है। इनके घर चमक रहे थे, गाड़ियां चमक रही थी, मगर हिंदुस्तान नहीं चमक रहा था। 2004 की कहानी क्यों बताई? क्योंकि इसके पीछे एक सोच है। सोच ये है, हम कहते हैं पूरा हिंदुस्तान एक साथ आगे बढ़े, विपक्ष के लोग कहते हैं चुने हुए लोग आगे बढ़े, किसी एक जात के लोग आगे बढ़े, किसी एक धर्म के लोग आगे बढ़े, किसी एक प्रदेश के लोग आगे बढ़े। हम कहते हैं अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो हर एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, सब शामिल होंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा।
अब आप हमारी योजनाएं देखिए। आने के बाद 2004 में हम आपके पास आए, आपसे पूछा क्या करना चाहिए। पत्रकारों से नहीं पूछा, टीवी नहीं देखा, किसानों के पास गए, मजदूरों के पास गए, गांव में गए, पूछा क्या करा जा सकता है। आप बताइए, आप में ज्ञान है, आप में समझ है, आप बताइए। आपने हमें बताया रोजगार नहीं मिलता, गांव में रोजगार पहुंचाइए। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा चालू की। 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर मजदूर को। हमने ये नहीं पूछा भैया आपकी जात क्या है, धर्म क्या है, कहां रहते हो। हमने कहा हर एक हिंदुस्तानी को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। आपने हमें बताया, हमने किया। क्यों कर पाए हम आपके बीच आए, आपसे बातचीत की। उसके बाद किसानों के पास गए, किसानों से पूछा भैया क्या कमी है बताइए। किसानों ने कहा देखिए बड़े लोगों के लिए बैंक के दरवाजे खुले होते हैं, हम जाते हैं हमें भगा दिया जाता है, कर्ज हमारे ऊपर, मुश्किल है, बोझ उठाइए, हटाइए हमारे पीठ से ये बोझ। 60,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया, किसानों के लिए दरवाजा खोला। अब समझने की क्या बात है, जब हम ये काम कर रहे थे विपक्ष के लोग क्या कह रहे थे। मायावती जी खड़ी हो गई, कहती है कांग्रेस पार्टी का नाटक है। हम हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं, पूरे देश में मनरेगा चलाते हैं, किसानों का कर्जा माफ करते हैं, और ये कहती है नाटक है, कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही। बाकी विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा, पार्लियामेंट हाउस में खड़े हो गए, कहते हैं पैसा कहां से आएगा। हमने दिखा दिया पैसा कहां से आए, आपका पैसा है, आपने काम किया, आपने अपना पसीना दिया, इसीलिए प्रगति आई। हम सिर्फ एक काम करते हैं, आपका पैसा आप तक पहुंचाते हैं। देख लीजिए कितने हजार करोड़ रुपए हमने यूपी को भेजे, मनरेगा, कर्जा माफ, बुंदेलखंड पैकेज, बुनकर पैकेज, हम सिर्फ आपका पैसा आप तक भेजते हैं। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, हम गए, बीएसपी के लोग नहीं गए, समाजवादी के लोग नहीं गए। मैंने भाषण दिया और कहा चीफ मिनिस्टर से, मायावती जी आप चीफ मिनिस्टर हैं, जाइए अपनी आंखों से देखिए बुंदेलखंड में क्या हो रहा है। जाइए किसी किसान के घर में जाइए, पूछिए क्या हो रहा है, मजदूर के हाथ पकड़िए, पूछिए क्या हो रहा है। इज्जत कीजिए उत्तर प्रदेश की जनता की, बुंदेलखंड की जनता की। वो एक बार नहीं गई। बुंदेलखंड के लोग हमारे पास आए, हमसे कहते हैं हमारी सरकार हमारी नहीं देखी, मदद नहीं कर रही, आप करिए। हम ले गए प्रधानमंत्री के पास, 2 दिन नहीं लगे पैकेज पास हो गया। 2 दिन प्रधानमंत्री ने कहा हमने ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी बुंदेलखंड पैकेज पास करेगी, और कर दिया। हुआ क्या, जो पैसा किसानों तक पहुंचना था, गरीबों तक पहुंचना था, उसको हाथी खा गया। लखनऊ में जादू का हाथी बैठा है। हम आपका पैसा, आपके मेहनत का पैसा भेजते हैं, जादू का हाथी खा जाता है। आमतौर से पत्ते खाता है हाथी, घास फूस खाता है, ये हाथी आपके पैसे खा रहा है। चुनाव के बाद पता लग जाएगा, हाथी लखनऊ से हट जाएगा। मगर मैं आपको एक और बात की याद दिलाना चाहता हूं। 2007 से पहले यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आज वो उम्मीद की बात कर रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव जी। आपकी उम्मीदें पंचर की साइकिल, पंचर हुई साइकिल धड़ाक से। आज कहते हैं हम बिजली दे देंगे, रोजगार दे देंगे। जब वो मुख्यमंत्री थे, आपको याद है कितनी बिजली मिलती थी? याद है किसी को?
बिजली का नामो निशान नहीं था तब। पुलिस स्टेशन में गुंडागर्दी थी, पुलिस की भर्ती पैसे लेकर होती थी और वही पुलिस वाले आप पर अत्याचार करते हैं। विकास की बात करते हैं, मगर जब वो मुख्यमंत्री थे तो यहां विकास नहीं हुआ। मुसलमान भाइयों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब कुछ नहीं किया। हमने सच्चर कमीशन लागू किया। सच्चर ने पहली बार कहा कि मुसलमान भाई बहन प्रगति में शामिल नहीं हुए। लाखों स्कॉलरशिप हमने भेजी उत्तर प्रदेश, बाकी हिंदुस्तान में। आंध्रा में मिली, केरल में मिली, हरियाणा में मिली, दिल्ली में मिलती है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। जिस प्रकार से आपके बच्चों को शामिल होना चाहिए शिक्षा में, जिस प्रकार से फायदा होना चाहिए, नहीं हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट में हम पैसा भेजते हैं जहां अल्पसंख्यक भाई बहन ज्यादा है। हर डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं, पूरे हिंदुस्तान में भेजते हैं। आंध्र में पहुंचता है, केरल में पहुंचता है, महाराष्ट्र में पहुंचता है, हरियाणा में पहुंचता है, उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचता। सबसे बड़ा काम अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन का किया। और जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे, मायावती जी कहती है भैया हमने चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिख दी? आप मुख्यमंत्री हैं, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत? आप करिए, यहां पे क्यों नहीं किया? मुलायम सिंह यादव जी खड़े हुए, प्रेस वालों ने उनसे पूछा, मुलायम सिंह यादव जी आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? सन्नाटा जैसे अभी छाया हुआ है, सन्नाटा छा गया। मुलायम सिंह यादव जी ने जवाब नहीं दिया। फिर से पूछा प्रेस वालों ने, भैया क्या सोचते हैं आरक्षण के बारे में? सन्नाटा। जब कांग्रेस पार्टी ने किया, मुलायम सिंह यादव जी खड़े हो गए, कहते भैया कम किया। मगर आप 3 बार मुख्यमंत्री थे, आपने क्यों नहीं मदद की? जब कहने का समय था तब क्यों नहीं कहा? जब हमने किया तो फिर कहते भैया कम किया। बोलते बहुत हैं, वायदे बहुत होते हैं, मगर जब काम आने का समय होता है तो काम नहीं दिखाई देता। हमारी सरकार आपने 2004 में बनाई, फिर 2009 में चुनी। क्यों चुनी? मनरेगा, कर्जा माफी, बुंदेलखंड पैकेज, बुनकरों को पैकेज, सूचना का अधिकार और आने वाले समय में भोजन का अधिकार, जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है दुनिया में, सबसे बड़ा भोजन का प्रोग्राम। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 35 किलो भोजन हर परिवार को जाएगा, गरीब परिवार को जाएगा। और हम कह रहे हैं पहली बार, इतिहास में पहली बार इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। हर एक गरीब को भोजन दिया जाएगा। और देखिए, जब हम ये कहते हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, कहते भैया राहुल गांधी नाटक कर रहा है, कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही। बुनकरों की बात करना चाहता हूं। आप हमारे पास आए और आपने कहा देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, मर रहे हैं, काम नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, कुछ नहीं किया, कुछ मदद नहीं की। मायावती जी की सरकार थी, कुछ मदद नहीं की। आप हमारे पास आए, प्रधानमंत्री के पास ले गया, सोनिया जी ने सुना, बुनकर पैकेज दिया आपको। क्या दिया? 3000 करोड़ रुपए कर्जा माफी की, बुनकर क्रेडिट कार्ड, धागे पे छूट और बैंक लोन 2 लाख रुपए हर बुनकर को। हमारी यहां सरकार नहीं, मगर हम जानते हैं बुनकर, किसान, मजदूर, कमजोर लोग इस देश की शक्ति हैं। हम जानते हैं और हम इस बात को पहचानते हैं कि अगर ये देश आगे जाता है, अगर प्रगति होती है, आप लोग करते हो।
मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हमने ये बात मान ली, हमने ये बात मान ली कि प्रगति आप लाते हो। अब आप ये मानो, आप इस बात को पहचानो कि हिंदुस्तान में प्रगति आप लाते हो, आम जनता लाती है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, आप भरोसा करते हो और ये नेता आपके घर नहीं आते। आप मुझे बताओ, पिछले 5 सालों में आपने मायावती जी को किसी गांव में देखा, किसी के घर में देखा? पिछले 5 सालों में आपने मुलायम सिंह यादव जी को किसी गांव में खाना खाते हुए देखा है? किसी बुनकर के घर में देखा उनको हाथ पकड़ते हुए देखा? विकास के बारे में कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं विकास के बारे में अगर वो आपसे बात नहीं करते, अगर वो आपके घरों में नहीं आते, अगर आपके घर के कुएं में से पानी नहीं पीते? कैसे समझ सकते हैं? इंग्लैंड में जाकर मैं पढ़ाई किया हूं, अमेरिका में पढ़ा हूं, मगर जितना आप लोगों ने मुझे सिखाया पिछले 7 सालों में वहां नहीं सीखा। मैं आपको बता रहा हूं, आप इस बात को पहचानो, जितना आप में ज्ञान है, जितनी आप में शक्ति है, शायद कहीं और नहीं। महाराष्ट्र जाते हुए प्रदेश बना दिया, मुंबई में सड़कें बनाई, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। हरियाणा के किसी भी खेत में चले जाओ, पूछो कौन काम करता है वहां पे, बता देंगे यूपी के युवा काम करते हैं। दिल्ली में जाओ, मेट्रो पे चढ़ो, घूम लो पूरी दिल्ली में, किसने बनाई मेट्रो? यूपी के मजदूर ने बनाई। पूरी दिल्ली सोती है रात को, हमारे मजदूर जगते हैं, मगर वो मजदूर उस मेट्रो पे नहीं चल सकता। मजदूर काम करता है, उसका परिवार यहां रहता है, आधी रोटी खाता है, मगर मेट्रो पे नहीं चल सकता, क्योंकि यूपी में उसको रोजगार का अधिकार नहीं। यूपी की चीफ मिनिस्टर कहती है कि रोजगार का अधिकार मजाक है, कांग्रेस पार्टी का नाटक है। यूपी में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लखनऊ से आप 1 घंटा दूर रहते हो। क्या आपको विकास मिला पिछले 22 सालों में? नहीं। मैंने आपको बताया, कर्जा माफी की, बुनकर पैकेज दिया, बुंदेलखंड पैकेज दिया, मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया। अब आप बताओ, पिछले 22 सालों में इन्होंने आपको क्या दिया? नहीं, एक बात तो बताओ, मैं यहां बताओ, एक बात बताओ, कुछ तो किया होगा। भ्रष्टाचार। क्या किया? भ्रष्टाचार। आप खड़े रहते हो, आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हो, कहते भैया एक बार हाथी को चुनेंगे, फिर गुस्सा आएगा, हाथी को भगा देंगे, फिर साइकिल को चुनेंगे, साइकिल पंचर होगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी, फिर हाथी को लाएंगे, फिर साइकिल हाथी, हाथी साइकिल, साइकिल हाथी। भैया 21वीं सदी है, 22 साल बर्बाद हुए आपके। जाओ आंध्रा जाओ, असम जाओ, हरियाणा जाओ, देखो प्रगति क्या होती है। किसी भी गांव में चले जाओ, पूछो उनसे क्या हुआ। 10 साल में आंध्रा बदल दिया, हरियाणा बदल दिया, खड़े हो गए ये प्रदेश, तेजी से आगे दौड़ रहे हैं। अब यूपी का समय आ गया है, आप सब खड़े हो जाओ, शक्ति पहचानो अपनी, यूपी में कांग्रेस पार्टी लाओ और देखो हम क्या करते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है, मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, सोनिया जी बैठी हैं, आपके लोग बैठे हैं दिल्ली में, पूरी मदद है आपकी, जो भी आप चाहते हो हम करते हैं। मगर अब हमारे हाथ खोलो, लखनऊ को बदलने दो, उत्तर प्रदेश को बदलने दो। 22 साल आपने इनको दिए, 5 साल हमें दो, हम यहां से हटने वाले नहीं। मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं यहां उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है। पूरे देश में घूमता हूं, हर प्रदेश में जाता हूं, आपके लोग काम करते हैं, पसीना देते हैं,
मगर यहां आपको प्रगति नहीं मिलती। यहां अस्पताल नहीं चलते, सड़कें टूटी पड़ी रहती हैं, स्कूलों में टीचर नहीं आते, प्रगति नहीं हो रही। खड़े हो जाइए, लड़ जाइए, खासतौर से युवा जो लाखों में आ रहे हैं बाहर, खड़े हो जाओ, लड़ जाओ, बदलाव लाओ। क्योंकि जिस दिन आप खड़े हो गए, जिस दिन आपने बदलाव की बात की, पूरी दुनिया कांप जाएगी कि उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया, सबको पता लग जाएगा। 5 साल दो, देखो क्या करते हैं। 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां आए, आपने मेरी बात सुनी। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, जलील जी का समर्थन कीजिए, जिताइए इनको, लखनऊ में बदलाव लाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।